आज का टॉपिक है, कल मैंने बता दिया था कि आज का क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक है नेटवर्किंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जब 2 अलग-अलग सिस्टम्स या ऐसा कहा जाए कि नेटवर्क से कनेक्टेड सिस्टम्स जब कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है। जैसे कि आपका अगर सिस्टम है या आपका मोबाइल ही क्यों ना हो, तो मोबाइल एक दूसरे मोबाइल से कब कम्युनिकेट कर रहा है या दूसरे सिस्टम से कब कम्युनिकेट कर रहा है, जब आपके मोबाइल को पहले कनेक्ट किया जा रहा है फिजिकली। अब फिजिकली जरूरी नहीं है कि वो वायर से ही कनेक्ट हो, वायरलेस भी हो सकता है। तो जितने भी लेयर्स हैं, ऐसा कहा जाए कि दो चीजें आपको समझना है। एक तो कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को एक स्टैंडर्ड प्रोसेस में डिवाइड किया गया है जिसे कम्युनिकेशन लेयर कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के लेयर्स दिए गए। एक तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो आईएसओ ने दिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और एक जहां से इंटरनेट का आविष्कार हुआ, अर्पानेट, जो इवोल्यूशन माना जाता है इंटरनेट का, उसने एक प्रोटोकॉल दिया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या अर्पानेट के द्वारा। वो जो मॉडल दिया उसका नाम है टीसीपी/आईपी मॉडल। तो टीसीपी/आईपी मॉडल एक प्रैक्टिकल मॉडल है। प्रैक्टिकल मतलब जो एक्चुअल रूप से एग्जिस्ट कर रहा है कम्युनिकेशन मीडियम के लिए। और ओएसआई है वो एक थियोरिटिकल मॉडल है। मतलब वो एक होता है कि पढ़ने के लिए एक मॉडल है, ये सारी चीजें हैं, बट एक्चुअल रूप से ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें या जो प्रैक्टिकल है वो है टीसीपी/आईपी। तो हमें इसी कम्युनिकेशन मॉडल को, जो नेटवर्क मॉडल कहलाता है, उसे हमें आज के सेशन में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओएसआई के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के बारे में। मैसेज में बीच में ओपन करूंगा ड्यू टू, आप लोगों को पता ही है कि कुछ लोग कुछ भी चल रहा है, कुछ लोग कुछ भी लिख रहे हैं, तो इस वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पहले ये ब्रीफ कर रहा हूं मैं कि आखिर ओएसआई मॉडल है क्या। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसे क्यों कहा गया? क्योंकि ओपन सिस्टम मतलब जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, और अगर वो दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको पता है कम्युनिकेट कैसे करेंगे, डेटा ट्रांसमिट कैसे करेंगे, नेटवर्क। तो अभी तक हमने 2-3 दिन से इन्हीं चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, नेटवर्क के बारे में। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड यूजर्स इन अ नेटवर्क। तो टू एंड यूजर्स इन द नेटवर्क कहने का मतलब दो नोड आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसका ये क्या है? रेफरेंस मॉडल है। 1983 में, आपको पता है 1969 में तो पहला नेटवर्क ही बना था, अर्पानेट। ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 1983 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नाम की जो संस्था है, आईएसओ, इसके द्वारा इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया गया। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया जिसमें नेटवर्क कम्युनिकेशन के मॉडल को बताए गए थे। ठीक है, तो आईएसओ ने पब्लिश किया था एक डॉक्यूमेंट जिसको कहा गया बेसिक रेफरेंस मॉडल फॉर ओपन सिस्टम्स। ओपन सिस्टम इज दोज हु वांट टू कम्युनिकेट, दोज हु कैन ट्रांसमिट द डेटा, एनी टाइप ऑफ डेटा। तो इसको हम कहेंगे कि ओएसआई मॉडल का जो इनिशियल पेपर डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया था उसका नाम था बेसिक रेफरेंस मॉडल। ठीक है, जो जिसके द्वारा एक तो पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को 7 लेयर में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, हर लेयर का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो यहां पर क्या कर दिया गया? द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एज अ 7 लेयर्ड मॉडल, 7 लेयर मॉडल में इसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इट इज अ लेयर्ड फ्रेमवर्क फॉर द डिजाइन ऑफ नेटवर्क सिस्टम दैट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक नेटवर्क से जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स या डिवाइसेस कनेक्ट हैं, उनको अलाउ करता है इस नेटवर्क सिस्टम में कि वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करना मतलब फाइल शेयर करना, डेटा शेयर करना। ठीक है,
मतलब ऑल दीज फंक्शंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसी चीज को OSI रेफरेंस मॉडल कहा जाता है, नेटवर्किंग का मॉडल जिसके थ्रू कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, या सिस्टम्स, टू एंड सिस्टम्स आर एबल टू कम्युनिकेट। तो वो कम्युनिकेशन जो है उसको जितने प्रोसेस में डिवाइड किया गया है वो 7 लेयर है। यहाँ पर हम बात करेंगे 7 लेयर्स को कैसे आप याद रखेंगे। एक सेंटेंस याद रखना है, प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन्स एडवाइस। इसका मतलब यहाँ पर P फॉर फिजिकल लेयर है जो पहला लेयर है, D फॉर डेटा लिंक लेयर है, N फॉर नेटवर्क लेयर है, T फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर है, S फॉर सेशन लेयर है, P फॉर प्रेजेंटेशन लेयर और A फॉर एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर्स आपको याद रहेगा, ठीक है। प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन्स एडवाइस, इस सेंटेंस को याद रखिए। फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। एक बार इसके बारे में मतलब होता है ना कि वन पॉइंट में क्या फंक्शन हो सकता है इस लेयर्स का, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फिजिकल, नाम है इसका फिजिकल, तो फिजिकल लेयर क्या है, फिजिकली किसी न किसी मीडियम से सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं। नेटवर्क जब भी फॉर्म होता है तो नेटवर्क में फिजिकल मीडियम से सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो फिजिकली जो होता है एक्चुअली डेटा का जो ट्रांसमिट्स रॉ बीट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम। यहाँ पर रॉ बीट स्ट्रीम किसको कहा गया है, जो डेटा हम सेंड करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होता है। अगर हम वो केबल के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, फिजिकल मीडियम के थ्रू, वायर के थ्रू, तो वो ट्रांसफर हो रहा है एनालॉग फॉर्म में। तो यहाँ पर डेटा जो है फिजिकल लेयर पर रॉ फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है किसी न किसी मीडियम के माध्यम से, ठीक है, कोई ना कोई मीडियम। तो फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स द ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, टू ट्रांसमिट द डेटा। तो फिजिकल आपको समझ में आ गया। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। किस फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा वो फॉर्मेट डिफाइन करता है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द रूट, शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करना, जिसे हम कहते हैं ना राउटिंग, मतलब कौन कौन से नोड से होकर के या कौन सा फिजिकल पाथ होगा डेटा ट्रांसमिशन का, तो ये रूट प्रोवाइड करता है। दरअसल ये क्या प्रोवाइड करता है, रूट, या इसे हम क्या कहेंगे, पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो रूट और पाथ, तो डिसाइड विच फिजिकल पाथ द डेटा विल टेक प्लेस, डेटा विल ट्रांसमिटेड। तो फिजिकल लेयर क्या हुआ, फिजिकली कैसे सिस्टम्स कनेक्ट है, मतलब किसी न किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। जैसे हमने कल परसों पढ़ा भी था कि हो सकता है वो STP केबल्स के थ्रू, या हो सकता है वो UTP केबल्स के थ्रू, कॉक्सल केबल्स के थ्रू, मतलब फिजिकली सिस्टम्स कनेक्टेड होना चाहिए। डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करता है डेटा फॉर्मेट, ठीक है। नेटवर्क पर डेटा फॉर्मेट जो होगा क्या यहाँ यूज होगा। नेटवर्क लेयर रूट प्रोवाइड करता है। फिजिकल पाथ, किस पाथ से या किस रूट से जो है एक सिस्टम सेंडर का डेटा रिसीवर के पास जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स। एक्चुअल रूप से ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि सामान ढोना, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इसका नाम इसलिए दिया गया कि ये भी डेटा ढो रहा है, मतलब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले करके जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इसलिए इसको कहा गया। ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिट डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स। यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है, 2 प्रोटोकॉल है, एक TCP, दूसरा UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपको समझना ये है, एक बार तो इसकी पूरी डिटेलिंग अभी होगी थोड़ी देर में, लेकिन उस डिटेलिंग का इंतजार नहीं करना है, जो पॉइंट जहाँ पे ध्यान में बैठ जाए, क्योंकि इसको ध्यान में बैठाना है, टॉपिक केवल कंप्लीट करना नहीं है। और ये दोनों पॉइंट जो है ये अलग से, बिल्कुल प्रोटोकॉल्स का हमने अलग से आपको कराने वाला हूँ आज ही, टोटल चीज आज ही कंप्लीट होगा इस पॉइंट से रिलेटेड। बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको पता ही होगा।
सेशन लेयर क्या है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ तो बहुत सारा क्वेश्चंस कई एंगल से यहाँ से पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो फोर्थ लेयर है, कौन सा फिफ्थ है फोर्थ है ये तो आप इससे नहीं भी याद आ रहा तो इससे आप सेंटेंस से पता कर लेंगे। सेशन लेयर यहाँ पे देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर एक्चुअल क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम, मतलब डेटा को ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम। तो ये काम जो करता है वो किसके थ्रू करता है, इस पे दो प्रोटोकॉल यूज होता है, टीसीपी और यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, अब हम बात करेंगे सेशन लेयर। सेशन, इन सभी काम को करने के लिए आपको पता है कि एक सेशन मेंटेन करना पड़ेगा। सेशन मेंटेन करने का मतलब कि सर्वर या क्लाइंट कहें या वन मशीन जो यहाँ पर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, जो दूसरा रिसीवर है, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होना चाहिए, एक सेशन, मतलब कि एक फॉर टाइम बीइंग कि यहाँ 5 सेकेंड वो एक सेशन मेंटेन किया जाता है, मतलब जो एंडलेस कनेक्शंस हैं। तो इट मेंटेन्स कनेक्शंस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशंस। पोर्ट और सेशंस को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब पोर्ट क्या है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन, हर पोर्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होता है। जैसे आप ईमेल भेज रहे हैं तो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है। तो यहां पर सेशन लेयर क्या करता है, कनेक्शन को मेंटेन करता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल पोर्ट्स एज वेल एज सेशंस। सेशंस का मतलब कि जब तक आपने रिक्वेस्ट किया रिस्पॉन्स नहीं मिला तब तक क्या है, आपको कोई लॉग आउट नहीं कर रहा है, मतलब आप क्या है सिस्टम में इन है, तो इसको हम कहेंगे सेशंस। यहाँ पर पोर्ट्स के बारे में मैं अलग से पढ़ाने वाला हूँ। देखिए जहां जहां क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं इसका मतलब एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा टॉपिक है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर, नाम ही है प्रेजेंट करना, मतलब किसी चीज को कैसे प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना है। तो इट इंश्योर्स दैट डेटा इज इन यूजेबल फॉर्मेट एंड वेयर डेटा इंक्रिप्शन अकर्स। अब प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है, डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। डेटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि सिक्योर डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो अगर कोई उसे हैक भी कर लिया तो वो डेटा को नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। जो आपको यहाँ पर पढ़ना है वो क्रिप्टोग्राफी पढ़ना है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या करता है, किसी रीडेबल फॉर्मेट को अनरीडेबल में कन्वर्ट करता है और फिर एनक्रिप्ट कर देना, और फिर एक अनरीडेबल फॉर्मेट से रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देना। तो जो अनरीडेबल फॉर्मेट होता है उसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं और जो रीडेबल होता है उसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। तो ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन लेयर, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर वेयर एप्लीकेशंस कैन एक्सेस टू द नेटवर्क सर्विसेज। जैसे हम लोग सीधा क्या करते हैं, HTTPS या HTTP www. कोई एप्लीकेशन या कोई इंटरनेट बैंकिंग की साइट खोल लेते हैं, या इनकम टैक्स का आजकल चल रहा है ITR का, तो ITR फाइल करना है तो इनकम टैक्स का साइट खोल लेते हैं, मतलब उसका इंटीग्रेटेड पूरा एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल रूप से यूजर इंटरेक्ट हो रहा है सिस्टम से। तो यूजर इंटरेक्ट हो रहा है तो वो अलग अलग काम के लिए इंटरेक्ट हो रहा है, मतलब अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। हो सकता है फाइल ट्रांसमिट करना है, हो सकता है उसे वेब पेज को एक्सेस करना है। तो इट डिफरेंट फंक्शनैलिटी जो यूजर सेंट्रिक बना हुआ है। तो यूजर जिस लेयर पर इंटरेक्ट होता है नेटवर्क के, वो लेयर क्या है, टॉप मोस्ट लेयर है। टॉप मोस्ट लेयर दैट इज एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर आप समझ में आ गया। अब यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट जो है, जैसे पोर्ट है, तो थोड़ा बहुत एक दिन मैंने बताया था, ठीक है। तो उस दिन आपने कहा था कि सर कुछ और पोर्ट नंबर्स इंपॉर्टेंट बताइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक के थोड़ा सा आप डिटेल में चलते हैं इस पॉइंट्स के। तो कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए, थोड़ा सा मुझे आप लोग बता दीजिए, थोड़ा वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहां से क्वेश्चंस जो आते हैं, क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। तो क्वेश्चन जो इसमें आते हैं इसी तरीके से आते हैं कि किस लेयर पे, अगर मान लो फिजिकल मीडियम के रूप में, ट्रांसमिशन के मीडियम के रूप में, तो ये सब यहाँ यूज होगा। फिर डेटा का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा है कहाँ पे,
तो वो आपका हो रहा है किस लेयर पे हो रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर पे हो रहा है, क्योंकि वहां पर डेटा को प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है। नेटवर्क लेयर एक्चुअली रूट प्रोवाइड करता है, किस पाथ से डेटा ट्रांसमिट होगा, वो नेटवर्क लेयर का काम है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रहा है? डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब डेटा ट्रांसफर एक्चुअली टेक्स प्लेस ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर। सेशन जस्ट सेशन को मेंटेन करता है, दो सिस्टम के बीच में सेशन मेंटेन कर रहा है, सो दैट कि उस सेशन के दौरान ही स्टैब्लिश अ एंडलेस कनेक्शन, जिसके दौरान ही डेटा क्या हो, डेटा ट्रांसमिट हो सकता हो। ठीक है। तो ये सब समझ गए आप लोग? हम्म। सतीश कह रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। एग्जाम्पल के थ्रू और क्या कहें? यहाँ पे बस ट्रेन ला के रख दे कि ये बस है, डेटा एक सामान है, ढो रहा है। थोड़ा टेक्नोलॉजिकली इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम की क्वेश्चन फॉर्मेट फिर समझ में नहीं आएंगे। अब यहाँ पर जैसा हमने कहा, आप लोगों का आया कि प्रश्न सर थोड़ा और बताना है, तो बिल्कुल बताना है। हमने कहा कि टॉपिक आपका फिनिश हो गया। अब देखेंगे हम फिजिकल लेयर को एक बार थोड़ा डिटेल में। वहां से एक आपको पॉइंट मिल गया कि फिजिकल लेयर क्या कर रहा है, फिजिकली कैसे सिस्टम्स कनेक्ट हो रहे हैं, फिजिकली हाउ सिस्टम्स आर कनेक्टेड। तो फिजिकल लेयर डिफाइंस द केबल। बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम बात करें एक मतलब गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया आपने पढ़ा। ट्रांसमिशन मीडियम में गाइडेड मीडिया क्या है, जो वायर के थ्रू कनेक्ट है, अनगाइडेड भी हो सकता है। तो यहां पर फिजिकल लेयर डिफाइंस द केबल और द फिजिकल मीडियम इटसेल्फ। जैसे कि ये कोक्सल केबल होता है, जो थिन नेट और थिक नेट होता है, ये कोक्सल केबल का टाइप है। ठीक है। थिन नेट, थिक नेट या यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स। यूटीपी जो हमारे लैन में यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क्स में। ठीक है। तो ये फिजिकल लेयर क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है केबल्स या फिजिकल मीडियम्स को, जैसे कोक्सल केबल्स हो गए या फाइबर ऑप्टिकल्स केबल, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। यहां पर कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर्स। ऑल मीडिया आर फंक्शनली इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है? यहाँ मीडिया का मतलब बेसिकली मीडियम है। ट्रांसमिशन मीडिया या मीडियम दोनों कहा जाता है इसे। तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, फंक्शनली सब सिमिलर होते हैं। फर्क क्या है, किसी का कॉस्ट ज्यादा है, किसी का कॉस्ट कम है। ठीक है। किसी का कॉस्ट ज्यादा है, किसी का कॉस्ट कम है, यही होता है ना। तो मेन डिफरेंस क्या है, कन्वीनियंस एंड कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है। कन्वीनियंट कौन सा है? अब मान लीजिए हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करना है, तो हम उस तरीके का मीडियम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स यूज करेंगे। तो यहां पर देखना है कि इट्स फंक्शनैलिटी सेम, बट डिपेंडिंग अपॉन द कन्वीनियंस एंड द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन हम क्या करते हैं, अलग अलग फिजिकल मीडिया, मतलब फिजिकल मीडियम। यहां पर क्या, हम ट्रांसमिशन मीडियम की बात हो रही है, जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। कन्वर्टर्स फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर ऑपरेट एट दिस लेवल। जो कन्वर्टर्स होते हैं वन मीडिया टू अनदर ऑपरेट एट दिस लेवल, इसका मतलब क्या है? कन्वर्टर क्या है, मोडेम ही तो है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहां पर, यही तो कनेक्ट रहता है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। वन मीडिया मतलब क्या, डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। अब दोबारा से इसको बताने की नीड तो है नहीं, बस इतना आप समझ गए कि यहाँ पे जितने भी कन्वर्टर्स होंगे वो यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है। अब आप देखेंगे डेटा लिंक लेयर, मतलब फिजिकल मीडियम जैसे स्टैब्लिश हो गया, सिस्टम्स फिजिकली कनेक्ट हो गए, तो अब सीधे बात हम करेंगे कि अब डेटा को ट्रांसमिट करना है तो कैसे होगा। ठीक है। उसके लिए लिंक चाहिए, डेटा लिंक लेयर।
द डेटा लिंक लेयर हैंडल द फिजिकल एंड लॉजिकल कनेक्शंस टू द पैकेट्स डेस्टिनेशन यूजिंग अ नेटवर्क इंटरफेस। आपको पता है कि डेटा को पैकेट्स के रूप में सेंड किया जाता है, तो यहां पर डेटा लिंक लेयर क्या हैंडल करता है? फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शंस, ठीक है। और द लार्जेस्ट पैकेट दैट कैन बी सेंट थ्रू डेटा लिंक लेयर डिफाइंस द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। इसका मतलब यह है कि जो पैकेट होता है, पैकेट क्या है? स्मॉल जो है डेटा का ही एक क्या है, मतलब एंटायर मैसेज और डेटा इज ब्रोकेन इनटू द स्मॉल पार्ट सेगमेंट्स, उसी को हम डेटा यहाँ पर पैकेट्स कहते हैं। तो पैकेट्स के लिए यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि डेटा लिंक लेयर में जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन को दर्शाता है, ठीक है, एक डेटा लिंक लेयर पे जो सबसे बड़ा डेटा पैकेट ट्रांसमिट हो सकता है उसको कहा जाता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है। मतलब दिस इज द लार्जेस्ट पैकेट, मतलब सबसे बड़ा पैकेट जो डेटा लिंक लेयर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, MTU। एक बार और बताऊं MTU क्या है? MTU है कि डेटा लिंक लेयर पे जो सबसे बड़ा पैकेट ट्रांसफर हो सकता है उसको कहा जाता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है। A host connected to a Ethernet would have a Ethernet interface to handle connections to the outside world and a loopback interface to send packets to itself। यहां पर क्या यूज हो रहा है? यहां पर इथरनेट इंटरफेस क्यों यूज हो रहा है? इसलिए कि अगर कोई डेटा फिजिकल लेयर के बाद इसके पास आता है तो उसको आगे फॉरवर्ड किया जा सकता हो, या फिर कहीं और से आ रहा है तो उसे रिसीव भी किया जा सकता हो। इसका जरूरत क्यों पड़ता है? एक्चुअल रूप से डेटा ट्रांसमिशन चाहे कितने भी तरीके से हो, फिजिकली आकर के वो किसी न किसी सिस्टम पे आता है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका एक सिस्टम, ध्यान से समझिएगा, आपका कोई सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट है, तो आपके सिस्टम पर ही वो डेटा पैकेट आ रहा है अल्टीमेटली। तो ये आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि आपका सिस्टम जो है, आईपी एड्रेस तो होता है दरअसल एक लॉजिकल एड्रेस है, बट फिजिकली हार्डवेयर का जो एड्रेस होता है उसको मैक एड्रेस कहा जाता है। तो यहां देखिए, इथरनेट क्लासेस अ होस्ट यूजिंग अ यूनिक 48 बिट एड्रेस कॉल्ड द इथरनेट एड्रेस, और इसी को मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी कहा जाता है। तो इथरनेट एड्रेस को ही क्या कहा जाता है? मीडिया एड्रेस एक्सेस कंट्रोल, मतलब मैक एड्रेस कहा जाता है। ये मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस एक तरीके से हार्डवेयर एड्रेस होता है, मतलब एक मशीन, एक डिवाइस जो कनेक्ट है नेटवर्क से, इंटरनेट से, उसका हार्डवेयर एड्रेस जो हो गया वो क्या हो गया? मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। द डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल स्पेसिफिक हेडर स्पेसिफाइज द मैक एड्रेस ऑफ द पैकेट्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जो डेटा लिंक लेयर होता है वो डेटा पैकेट्स पर सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस उसमें दिया रहता है। उसके पैकेट्स का ही एक हेडर में क्या इंक्लूड होता है? पैकेट का हेडर इंक्लूड करता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इट मींस कि दिस इज द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ पार्टिकुलर सिस्टम। अब यहां पर कुछ चीजें और धीरे धीरे आगे आ रहा है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर के बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है? आईपी का यूज करता है, ठीक है। आईपी का फुल फॉर्म जैसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, बट इंटरनेट इज नथिंग बट इंटर नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो इसी को कहा जाता है, जो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल हम कह देते हैं, ये इंटर नेटवर्क प्रोटोकॉल भी है, क्योंकि इंटरनेट मतलब इंटर नेटवर्क भी होता है। तो इंटर नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज करता है कौन? नेटवर्क लेयर इंटरफेस। और यहां पर ये जो इंटर नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है आईपी, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है?
आईपी की जिम्मेदारी है राउटिंग का काम करना। तो यहां पर देखेंगे मतलब नेटवर्क लेयर पर राउटिंग होता है, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? आईपी के पास है, इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल के पास, फॉर राउटिंग डायरेक्टिंग डेटाग्राम्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जब डेटा ट्रांसमिट किया जाता है तो डेटाग्राम्स, जो आपको पता है डेटाग्राम्स मतलब क्या है, नथिंग बट डेटा, ठीक है, फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर किया जाता है। ओके, देखिए यहां पर जितनी बातें मैं बता रहा हूं हो सकता है कि 5-10% आप भूल भी जाएंगे, बट अगर इसको रिवाइज प्रॉपर कर लेंगे खासकर इन टॉपिक्स को तो बहुत हेल्प करेगा। ओके, द नेटवर्क लेयर may have to break large datagrams larger than MTU into small packets। देखिए यहां पर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से अगर बड़ा कोई डेटाग्राम्स है, मतलब डेटा है या पैकेट्स है, उसको स्मॉल पैकेट्स में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और जब ये स्मॉल पैकेट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा तो जो रिसीवर होगा, मतलब जो डेटा को रिसीव, पैकेट्स को रिसीव कर रहा है, यहां पर होस्ट का मतलब क्या, कोई भी नोड, ठीक है, जो डेटा पैकेट्स को रिसीव कर रहा है उसको फिर क्या करना पड़ेगा, उसको फिर उसे असेंबल करना पड़ेगा। तो एक जगह पे क्या हो रहा है, नेटवर्क लेयर पे डेटा पैकेट्स को ब्रेक किया जा रहा है, मतलब डेटाग्राम्स को ब्रेक किया जा रहा है छोटे छोटे हिस्सों में, और रिसीवर एंड में क्या किया जा रहा है, उसे असेंबल किया जा रहा है। तो यहां पर डेटाग्राम्स या डेटा इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स, सेगमेंट्स, एंड अगेन द रिसीविंग द पैकेट विल हैव टू, द होस्ट, जो होस्ट रिसीव कर रहा है इस पैकेट्स को, उसको क्या करना पड़ेगा, इसे रीअरेंज करना पड़ेगा, मतलब रिजेंबल करना पड़ेगा। अब ये मान लीजिए डेटा है, अब इसको 4 भागों में बांट दिया गया और ट्रांसमिट कर दिया गया, तो वहां पर ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसको सबको क्या कर देना, एक साथ कर देना। तो यहां पर नेटवर्क लेयर का प्राइमरी काम क्या हुआ, प्राइमरी काम हुआ रूट प्रोवाइड करना, कि सेंडर से रिसीवर के बीच में डेटा को कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा, मतलब राउटिंग का काम है, ठीक है। और इसको जब रूट डिसाइड हो गया तो इसको डायरेक्ट करना कि एक होस्ट से, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, रिसीवर तक, सेंडर से रिसीवर तक कैसे पहुंचे। तो इसमें स्मॉल डेटा पैकेट्स का यूज किया जाता है, मतलब स्मॉल डेटा पैकेट्स यहां पर काम करता है। अब यहां पर देखना है, ये जो नेटवर्क प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है, मतलब इंटरनेटवर्क प्रोटोकॉल जो आईपी है, आईपी क्या आइडेंटिफाई करता है, आईपी आइडेंटिफाई ईच होस्ट विद अ 32 बिट आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस से ही असाइन किया जाता है, ठीक है। और यहां पर आपको समझना है कि ईच node connected to a network or internet having a unique address, that is IP address। तो IP addresses are written as 4 dots separated by decimal number। जैसे एग्जांपल यहां पर उसका रेंज जो होता है 0 to 255, जैसे यहां पर एक IP एड्रेस का एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे द लीडिंग 1 to 3 बाइट्स, मतलब ये टोटल इसमें 4 बाइट्स है अलग अलग, तो इसमें जो 1 to 3 byte of the IP identify the network and the remaining byte identify the host on the network, ठीक है। इसमें से 3 जो है वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर रहा है और चौथा जो है वो स्पेसिफिक सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से हम क्या कहेंगे कि आईपी एड्रेस किसी भी सिस्टम को लोकेट करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। यहां पर एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिस प्रोटोकॉल को कहा जाता है एआरपी, ठीक है। तो एआरपी है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है, जैसा हमने कहा कि लॉजिकली आईपी एड्रेस क्या है, सभी डिवाइसेस का एक यूनिक एड्रेस है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, एक्चुअल रूप से मशीन का, मतलब हार्डवेयर का एड्रेस क्या है, वो मैक एड्रेस है, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो यहां पर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम क्या है, आईपी एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस में कन्वर्ट करना, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना।
ये है आईपी एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। और ये कन्वर्ट किस में कर रहा है, ये मैक एड्रेस, नॉट मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एआरपी, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है एआरपी, और इसको कन्वर्ट कर रहा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल में। तो यहाँ पर एआरपी क्या है, एक प्रोटोकॉल है। तो अब आपको क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाए कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम कहाँ पर है, किस लेयर पर है, तो आप लोग एकदम निश्चिंत होकर के आंसर कर सकते हैं कि ये यूज होता है नेटवर्क लेयर पे। किस पे यूज होता है, नेटवर्क लेयर पे यूज होता है। समझ गए आपको क्यों यूज होता है, क्योंकि नेटवर्क लेयर पर डेटा ट्रांसमिट जो होता है उसमें दो एड्रेसेस यूज होते हैं, एक आईपी एड्रेस जो एक लॉजिकली एड्रेस है, ठीक है, और जो एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है, एक होस्ट को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन एक्चुअल रूप से हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूज किया जाता है वो मैक एड्रेस है। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या कर देता है, मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, और वो प्रोटोकॉल क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, एआरपी है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, बताइए क्लियर हो गया तो। आशफुद्दुल्लाह पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोला जाता नहीं, होता ही है, वो हार्डवेयर एड्रेस ही है। तो हार्डवेयर एड्रेस मतलब क्या, फिजिकल एड्रेस। देखिए यहाँ पे दरअसल क्या है कि अगर इस टॉपिक पॉइंट को समझना है तो दो ही बात समझना है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या, देखिए नेटवर्क लेयर पर अब यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स को क्यों ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक एक बार पॉइंट को पढ़ोगे नहीं आप लोग, कुछ पॉइंट्स को थोड़ा भी क्विक रिवीजन कर लोगे, तब जाकर के एमसीक्यू पकड़ में आएगा। कहानी नहीं लिखना है जैसे पहले लिखा जाता था। यहाँ पर क्या है, हमने ये कहा कि अगर कोई नेटवर्क से सिस्टम कनेक्ट है, मान लीजिए एबीसी ये सिस्टम कनेक्ट है, तो एबीसी का जो लॉजिकल एड्रेस है एक तरीके से वो है आईपी एड्रेस। तो पूरे नेटवर्क में एबीसी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है आईपी एड्रेस से, लेकिन एक्चुअल रूप से जब आईपी के थ्रू उस नेटवर्क पर डेटा आता है, मतलब पैकेट्स आएगा, तो उस नेटवर्क के जिस सिस्टम पर वो डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है, क्योंकि एक आईपी से मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्ट है, आपको पता है। तो यहां पर क्या होता है, आईपी को कन्वर्ट करना पड़ता है किस एड्रेस में, मैक में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम अलग बना दूं। जैसे मान लीजिए सेंडर डेटा पैकेट सेंड कर रहा है, ठीक है, आईपी एड्रेस के हेल्प से वो एक नेटवर्क पे आ जाएगा, और आईपी एड्रेस से फिर उसे मैक में कन्वर्ट किया जाएगा, तभी वो स्पेसिफाइड
सिस्टम, मान लीजिए वो सिस्टम है ए, तो ए के पास वो डेटा पहुंचेगी, क्योंकि ए का जो हार्डवेयर एड्रेस है, मतलब फिजिकली वो मैक एड्रेस है, तो इसको हम कहेंगे मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो यही चीज हमने बताया। अब नेटवर्क का काम क्या है? जैसे सपोज यहाँ पर यूज होता है राउटर का, तो राउटर क्या करता है? रूट प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डेटा ट्रांसमिट करना है, सेंडर और रिसीवर, तो देयर आर मल्टीपल पॉसिबल पाथ फ्रॉम सोर्स ए टू बी। अब ए से लेकर के बी के बीच में अगर मान लीजिए यहाँ बी है, तो हो सकता है यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इसके थ्रू डेटा जा सकता है, इसके थ्रू जा सकता है, इसके थ्रू जा सकता है, लेकिन कौन फ्री है, कौन एलोकेटेड है, कौन शॉर्टेस्ट है, ये अलग अलग राउटिंग टेक्निक्स के द्वारा ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर पे राउटर का काम क्या है? पॉसिबल और एक फास्टेस्ट और एक शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड कर देना डेटा ट्रांसमिशन के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक। यहाँ पर आपने देखा कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज हुआ, तो यही सारी बातें यहाँ पर हमने बताया आपको। अब यहाँ पर देखिए, देखने में पॉइंट्स तो इंक्लूड रखना पड़ेगा, पॉइंट्स अगर हटा दें तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर उन पॉइंट्स से क्वेश्चंस आएगा। तो यही दो तीन ही बात लिखी गई है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो एक ही चीज लिखा हुआ है। जैसे इंटर नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? आईपी है। तो आईपी का यूज क्या है? आइडेंटिफाई करता है ईच होस्ट विद अ 32 बिट आईपी एड्रेस, और जिसमें आपको पता है आईपी एड्रेस, अब आपका दिमाग जाएगा कि सर आप आईपी एड्रेस पढ़ा दीजिए। तो आईपी एड्रेसिंग जो है ये तो एक पूरा ही एक टॉपिक है, आप समझ रहे हैं ना बात को। तो आप फिलहाल ये पढ़िए कि एक नेटवर्क लेयर पर इसका क्या काम है आईपी का। तो आईपी का काम है कि आईपी एड्रेस हर होस्ट का, मतलब हर एक सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस से क्या करना, आईपी के टाइप और क्लासेस जो है वो एक सेपरेट टॉपिक है, जो करीब करीब आधा घंटा लगेगा आपको बताने में। तो यहाँ देखिए आईपी एड्रेस नॉर्मली हमने बता दिया कि एक आपके सामने जो लिखा हुआ आईपी एड्रेस है, जो आप जानते भी होंगे और आपके चेक भी करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें से तीन जो है, यहाँ पर 3 बाइट का जो पोर्शन बांट दिया गया है वो आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क को, और लास्ट वाला क्या कर रहा है? किसी स्पेसिफिक सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब किसी एक होस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर एआरपी का यूज क्या है? आईपी को मैक में कन्वर्ट कर, आईपी को मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर देना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर क्या हुआ है बीच में, यहां पर क्या यूज हुआ? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यहां पर यूज हुआ, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर की, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर सब डिवाइड्स यूजर बफर इनटू नेटवर्क बफर्ड साइज डेटाग्राम एंड एनफोर्सेस डिजायर्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल। अब यहां पर ये क्या करता है कि जो डेटा नेटवर्क लेयर के थ्रू पैकेट्स जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक तरीके से यूजर बफर्ड साइज है, ठीक है। तो उसको नेटवर्क बफर्ड साइज में कन्वर्ट करता है डेटाग्राम्स, जो एक्चुअल रूप से ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू ट्रांसमिट किया जाएगा, ठीक है। और ट्रांसमिशन यहां पर जो यहां पर यूज किया जाएगा। अब 2 ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल से ये मेन रूप से ये काम कौन करते हैं? 2 प्रोटोकॉल ये काम करते हैं। एक प्रोटोकॉल है टीसीपी और दूसरा है यूडीपी। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एआरपी है। तो यहां पर आप देखेंगे टीसीपी और यूडीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट लेयर के, दोनों ही क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। रिलायबिलिटी एंड स्पीड आर द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्रोटोकॉल्स। इन दोनों प्रोटोकॉल में जो फर्क होता है, एक रिलायबिलिटी का और दूसरा स्पीड का। अब किसके साथ क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। टीसीपी क्या करता है?
TCP establishes connections between two hosts on the network. TCP क्या करता है, जैसे A है और B है, इसके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया, किसके थ्रू, सॉकेट्स के थ्रू। और वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। तो यहां पर दो चीज है, यहां पर किसके थ्रू किया जाएगा, तो आईपी एड्रेस के थ्रू और पोर्ट नंबर के थ्रू टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। अब आप कहेंगे कि इसमें आईपी एड्रेस का काम क्या हो गया, आईपी एड्रेस का काम हो गया कि दो होस्ट को, मतलब एक होस्ट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया, लेकिन एक्चुअल रूप से कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, स्पेसिफिक फंक्शन, क्या आप वहां पर ईमेल भेजने वाले हैं, क्या आप सिंपली आप ये समझ लीजिए कि क्या एक वेब पेज ओपन करने वाले हैं, ठीक है। आप जब इंटरनेट ऑन करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जब कनेक्ट करते हैं अपने आप को किसी वेबसाइट के थ्रू, मतलब उसके सर्वर से, हो सकता है कि कोई ब्राउज करते हैं, मतलब वो उसके कोई डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, मतलब सिंपली पेज देख रहे हैं जो एक HTML के फॉर्म में आपके सामने आ रहा है, या फिर आप ईमेल सर्विस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सर्विस, स्पेसिफिक सर्विस, तो वो स्पेसिफिक सर्विस जो यहाँ पर डिफाइन होता है वो पोर्ट नंबर के थ्रू होता है। तो आईपी एड्रेस क्या करता है, जस्ट एक यूनिकली किसी होस्ट को आइडेंटिफाई करता है, और यहां पर पोर्ट क्या करता है, पोर्ट ट्रैक रखता है। यहां पर आप देखेंगे टीसीपी कीप ट्रैक ऑफ द पैकेट्स डिलीवरी ऑर्डर एंड द पैकेट्स दैट मस्ट बी रीसेंट। पैकेट किस ऑर्डर में डिलीवर होगा, पैकेट्स किस ऑर्डर में डिलीवर होगा, उसका काम कौन करता है, यहां पे टीसीपी करता है, ठीक है। अगर आपका फ्लो टूट रहा है तो मैं बता दूं, ट्रांसपोर्ट लेयर पर एक्चुअल रूप से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, एक्चुअल रूप से पैकेट्स जो है कैरी कर किया जा रहा है एक सेंडर से दूसरे रिसीवर के पास। तो इसमें दो प्रोटोकॉल इस काम को करने के लिए यूज किया जा रहा है, एक तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये पैकेट्स को डिलीवरी ऑर्डर में करता है, तो ये ऑर्डर का ध्यान रखता है कि किस ऑर्डर में डेटा पैकेट्स डिलीवर होगा। जैसे मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, तो ये किस ऑर्डर में डिलीवर होगा इसका ट्रैक रखता है टीसीपी कीप ट्रैक ऑफ द पैकेट्स डिलीवरी ऑर्डर, ठीक है। एंड पैकेट्स दैट मस्ट बी रीसेंट, अब जो पैकेट रीसेंट करना है, मतलब दोबारा भेजना है, उसका ट्रैक रखता है। तो टीसीपी का काम समझ में आ गया आपको, ओके। और टीसीपी ऑर्डर में डेटा को, पैकेट्स को ट्रांसमिट करता है, तो उसमें दो चीज को यूज करता है। यहां पे नेटवर्क पे होस्ट के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए क्या यूज करता है, एक तो आईपी एड्रेस और दूसरा पोर्ट नंबर। आईपी एड्रेस से उस सिस्टम का पता चलता है यूनिकली, मतलब एक हर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस है, और उसका जो पोर्ट नंबर है वो कौन सा सर्विस टाइप है, स्पेसिफिक फंक्शन का पता चलता है, वो पोर्ट नंबर से पता चलता है, पोर्ट से, ठीक है। अब यूडीपी क्या करता है, यूडीपी ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड अ लो ओवरहेड ट्रांसमिशन सर्विस बट विथ लेस एरर चेकिंग। यहां पर यूडीपी क्या करता है, यही काम करता है, लेकिन ट्रांसमिशन जो होता है वो स्लो होता है। दूसरा, यहां पर एरर चेकिंग जो होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है जितना टीसीपी में होता है। तो ये एरर चेकिंग यहां पर क्या हो रहा है, यूडीपी में कम हो रहा है। तो यहां पर ये दोनों बात समझ गए। अब इन दोनों में आपको फिर से यहां पर समस्या आया कि ये पोर्ट मतलब वैसे इतना तो बता दिया हूं मैं पिछले से पिछले क्लास में कि पोर्ट एक्चुअली होता है क्या है, बट फिर भी हम पोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। अब सेशन लेयर क्या करता है, सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग या टर्मिनेटिंग सेशंस बिटवीन एंड यूजर एप्लीकेशंस। एंड यूजर एप्लीकेशंस कहने का मतलब कि आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, तो एक सेशन मेंटेन किया जाता है। एक पहले तो इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, सिंक्रोनाइज करना, ये सारे फंक्शंस होते हैं एक एंड यूजर एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। सेशन लेयर यूजेस चेक पॉइंट्स टू इनेबल कम्युनिकेशन सेशंस which are to be resumed from that particular checkpoint at which communication failure has occurred। मान लीजिए कि अगर आप
कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब आप कुछ भी वेब ब्राउजर के थ्रू कुछ भी सर्फ कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप विकिपीडिया ही ओपन किए, फिर क्या हुआ, वो कहीं से अगर मान लीजिए कि कनेक्शन कम्युनिकेशन फेल्योर है, तो जिस पॉइंट से आपका फेल्योर हुआ है वो वहीं से क्या कर देता है, सेशन को रिज्यूम कर देता है। तो सेशन लेयर सेशंस को रिज्यूम करने के लिए किसका यूज करता है, चेक पॉइंट का यूज करता है। चेक पॉइंट के हेल्प से वो ये जान पाता है कि सेशन कहां तक था, कहां पर क्लोज हुआ है, फिर रिज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल सेशन लेयर क्या है, एक सेशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एक सेशन मेंटेन करने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, और एक बात लास्ट में आपको समझना है, द सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग और रिसीविंग डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस लेयर। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर से ये क्या करता है, फेच करता है, एंड फर्दर सेंड्स डेटा टू द लेयर आफ्टर इट प्रेजेंटेशन लेयर। मतलब ट्रांसपोर्ट यहां पर सेशन लेयर क्या कर रहा है, एक्चुअल रूप से ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा को ले रहा है और फिर किसको भेज रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर को दे रहा है। क्योंकि ओवरऑल तो एप्लीकेशन लेयर पर डेटा जो है आपको एक्सेस हो रहा है, एक यूजर उसे एक्सेस कर पा रहा है। अब प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में देखते हैं। दिस लेयर रिप्रेजेंट द इनकमिंग डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द सेंडर मशीन टू द रिसीवर मशीन। जो भी एप्लीकेशन लेयर से डेटा आ रहा है या भेजा जा रहा है, इसको यूजर के अंडरस्टैंडेबल या अब यूं कहें तो होस्ट के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि इट कन्वर्ट्स वन फॉर्मेट ऑफ डेटा टू अनदर फॉर्मेट ऑफ डेटा इफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड डिफरेंट फॉर्मेट्स। डिफरेंट फॉर्मेट्स मतलब कि जो सिस्टम आपका है, सर्वर जो डेटा भेज रहा है, या आपका सिस्टम या किसी और सिस्टम जो इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट है, तो यहां पर क्या कर रहा है, डेटा फॉर्मेट्स होना चाहिए जो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो यहां पर इसका कन्वर्जन का काम, जैसे एक डेटा फॉर्मेट को दूसरे डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर। और इसलिए प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। क्लियर। और जब ये ट्रांसलेट करता है डेटा को, तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे सिंटेक्स होते हैं डेटा के, तो इस लेयर को सिंटेक्स लेयर भी कहा जाता है। बट ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट होता क्या है कि एमसीक्यूज में क्या है कि आपको पता है कि आप कितना भी पढ़ लें और क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है एमसीक्यूज, उस पॉइंट का तो नहीं फायदा। इट यूजेज ऑपरेशन सच एज डेटा कंप्रेशन, डेटा इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड डेटा कन्वर्जन। तो डेटा इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सब कहां पे हो रहा है, ये सब आपके प्रेजेंटेशन लेयर पे हो रहा है। ओके, जैसे आप अब सीधा यहां डायग्राम से समझिए, इसी पॉइंट को आपको यहां पर हमने बताया था कि इट इंश्योर्स, प्रेजेंटेशन लेयर इंश्योर्स द डेटा इन द यूजेबल फॉर्मेट। मतलब एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में अगर दो डिफरेंट मशीन है जो दोनों दो फॉर्मेट समझता है नेटवर्क पे, तो उसको क्या कर रहा है बीच में, ओवरऑल मान लीजिए कि यहां पर एक सिस्टम है, ठीक है, यहां सिस्टम है और यहां सिस्टम है, ये दोनों जो कम्युनिकेट कर पाएगा सुटेबल तरीके से, और दोनों दो सिस्टम है जो अलग अलग चीजें यूज कर रहा है, तो यहां पर बीच में ये काम कर रहा है कि किस तरीके से दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाए। आप समझ गए। इसका डेटा फॉर्मेट अलग है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहां पर प्रेजेंटेशन, यहां पर क्या कर रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर कन्वर्ट कर रहा है। दोनों के बीच सेशन मेंटेन करना है तो सेशन लेयर काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले उस डायग्राम को पढ़ना है ठीक से, उसके बाद इन पॉइंट्स पे आना है, तो चीजें समझ में तभी आएंगी। सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर आप समझ गए कि यहां डेटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा है। यहां पर द प्रेजेंटेशन लेयर, the presentation layer is responsible for encrypting and decrypting data to avoid the data leakage and data modification. डेटा मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे कोई डेटा के फॉर्मेट को चेंज ना कर दे, कोई डेटा को चेंज ना करे, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के पर्पज से डेटा जो है यहाँ क्या होता है, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होता है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे द प्लेन टेक्स्ट डेटा एट द सोर्स, जो सेंडर है उसके पास तो प्लेन टेक्स्ट डेटा है,
उसको इनक्रिप्ट किया जाता है ट्रांसफर करने से पहले, ट्रांसमिशन से पहले इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है, इनक्रिप्टेड इनटू, अब जो रीडेबल फॉर्मेट है उसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट हो गया। और जो साइफर टेक्स्ट है इसका मतलब ये अनरीडेबल फॉर्मेट है, अनरीडेबल फॉर्मेट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो प्लेन टेक्स्ट से अनरीडेबल में, जैसे यहां पर ABC है, अब इसको यहां कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसी अन्य फॉर्मेट में, क्लियर। Then it sent to the receiver where cipher text can decrypted into plain text, मतलब वापस से प्लेन टेक्स्ट में, मतलब इससे यहां कन्वर्ट हुआ, फिर वहां पर वहां से यहां कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या होता है, सिक्योर और डेटा लॉस, डेटा को कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, डेटा हैक नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर ये काम प्रेजेंटेशन लेयर पे किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर एक यूजर जब सिस्टम से इंटरेक्ट हो रहा है और जितनी भी फंक्शनैलिटी, जितने भी सर्विसेज का फायदा ले रहा है, ऑल द सर्विसेज अल्टीमेटली, तो वो यूजर यहीं पर इस लेयर पे आकर के यूजर इंटरेक्ट हो रहा है। तो एप्लीकेशन लेयर इज यूज्ड बाय एंड यूजर, सॉफ्टवेयर, ब्राउजर, मतलब जो भी आप यूज कर रहे हैं, ऐप, ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट्स, it provides protocols that allow software to send and receive information and present meaningful data to the users। जो प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज हो रहा है, जैसे आपको एक वेबसाइट खोलना है तो HTTP इसलिए आप यूज कर रहे हो कि HTTP के ही कारण जब आप उसे मोबाइल में खोलते हो तो उसका इंटरफेस आपके मोबाइल के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कि आप वहां भी ठीक से पढ़ पाते हो वैसा आता है। जब बड़ा स्क्रीन पे करते हो तो वहां पर उसका रेजोल्यूशन उस तरीके से आता है। इसका मतलब कि डेटा यहाँ पर ये जो प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर के हेल्प करते हैं आपको प्रॉपर तरीके से आपके सामने जो चीजें आ रहा है, जो एप्लीकेशन आ रहा है उसको चलाने में। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल तो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम सिस्टम है। डोमेन नेम सिस्टम जो डोमेन नेम को IP एड्रेस में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, जैसा मैंने थोड़ा बहुत बताया ही होगा आपको। डोमेन नेम जो एक साइबर स्पेस पर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, एक यूनिक नेम जो URL के अंदर का पार्ट है। तो डोमेन नेम जैसे अड्डा 24/7 एक डोमेन नेम है, तो डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो ये काम जो करता है डोमेन नेम सिस्टम करता है। तो एप्लीकेशन लेयर पर ये सारे प्रोटोकॉल्स आपके यूज होते हैं, ठीक है। तो यहां तक मुझे बताइए कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। देखिए जितना बताया मैंने उतना ही पूछा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। कौन से लेयर पे कौन सा डिवाइस यूज होता है अभी आपको नहीं बताया है, पोर्ट नंबर नहीं बताया है, ठीक है। तो जो नहीं बताया है थोड़ा सा सब्र तो रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, अगर रख सकते हैं तो, नहीं रखिएगा तो अभी मतलब थोड़ा सा सब्र रखिए, 2-4 मिनट का सब्र रखिए, सब आ रहा है आपके सामने। देखिए एक एक चीज जो है ना सिस्टमेटिक, इसलिए मैं बता रहा हूं कि चीजें छूटे नहीं, आप समझ नहीं रहे, आप उसी कॉलेज की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलिएगा तभी होगा। वहां पे क्या है कि लिखना है, तो चलिए एप्लीकेशन लेयर में 2 बात नहीं भी याद है, चलिए 2 लाइन लिख के हट गए, निकल गए, ये नहीं है यहाँ पे। आगे आगे सब आ रहा है, ठीक है, ये सब आ रहा है आपके कहानी, थोड़ा सा सब्र तो रखते आप। ओके, ओके।
तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि एप्लीकेशन लेयर पर जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, तो एप्लीकेशन लेयर पर आप देख रहे हैं कि जो भी हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जैसे HTTP है, जैसे वेबसाइट्स वगैरह ओपन करने के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इन सब के बारे में हम लोग सबके बारे में इतना पढ़ेंगे जिससे हमारा काम चले। अब हम बात करेंगे अभी TCP/IP मॉडल की, उसके बाद फिर प्रोटोकॉल्स की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि आपने देखा अभी डायग्राम है, उस पे प्रोटोकॉल है, सारी चीजें किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो TCP/IP डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? TCP/IP वाज डिजाइन्ड बाय, जैसा मैंने कहा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस in the 1960s and based on the standard protocol. It stands for transmission protocol, control protocol and internet protocol. तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP मॉडल के, एंड हम ये कह सकते हैं कि TCP/IP मॉडल इज ए कंसाइज वर्जन ऑफ OSI मॉडल। हम इसे क्या कह सकते हैं कि कंसाइज मॉडल है, ठीक है, और प्रैक्टिकली जो है TCP यहाँ IP यूज होता है। अब यहाँ पर बेसिक जो मीनिंग होता है, जैसे इसको पहले आपको समझना है, ठीक है, इसको समझना है। इसमें कुछ चीजें आपको पहले से समझ में आ गया, जैसे अगर हम बात करें यहां पर फिजिकल लेयर की, तो फिजिकल लेयर का मतलब यहां पर देखिए, पहले OSI मॉडल है और TCP/IP। तो TCP/IP मॉडल क्या कर दिया, यहाँ पे लेयर्स को डिवाइड कर दिया गया 4, कहीं कहीं पे 5 आपको देखने को मिलेगा। दरअसल वो 5 इसलिए कहता है क्योंकि फिजिकल और डेटा लिंक लेयर, बट इट्स राइट 4। टोटल मॉडल को चार लेयर से, OSI के 7 लेयर को 4 लेयर से रिप्लेस कर दिया गया। जैसे यहाँ पर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये दो अलग अलग लेयर है। यहाँ पर TCP/IP मॉडल में इसको एक लेयर से रिप्लेस कर दिया गया, नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। एंड यहाँ पर नेटवर्क लेयर है, इसको रिप्लेस कर दिया गया इंटरनेट लेयर से। तो नेटवर्क लेयर इज नथिंग बट यहाँ इंटरनेट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर बोथ आर सेम। और यहाँ पर 3 लेयर के जगह पे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये यहाँ पर एक ही लेयर है, दैट इज एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग आ चुके हैं क्लास में एंड ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। बताइए मुझे। हाँ, तो यहां पर देखिए, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि यहां पर आपका क्या है, 7 लेयर्स हैं OSI मॉडल में। TCP/IP में कितने लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं। लेयर मतलब क्या? कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तो यहां पर कम्युनिकेशन प्रोसेस को आप देखेंगे, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, ये दोनों फंक्शनैलिटी जो है नेटवर्क एक्सेस लेयर पे हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद नेटवर्क लेयर है तो वो इंटरनेट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर, और इन 3 लेयर के जगह पे क्या है? एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। अब हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो यहां पर जैसे फिजिकल लेयर है, तो फिजिकल लेयर पर, या यूं कहे तो नेटवर्क एक्सेस लेयर पर, जितने डिवाइसेस यूज हो रहे हैं वो फिजिकली कनेक्शन के लिए प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है, फिजिकली कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हो रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मैसेज को कुछ समय के लिए बंद कर दें, फिर लास्ट में ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे इथरनेट इज नथिंग बट, इथरनेट क्या है? इथरनेट ही हमारा जो है केबल है, बेसिकली वही इथरनेट है। टोकन रिंग, ATM, asynchronous transfer mode, frame relay, these are used at the network access layer, means data link layer और physical layer। अब जहां तक बात है प्रोटोकॉल्स की, तो प्रोटोकॉल्स का यहां पर इन सब का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि ARP,
इंटरनेट लेयर पर, और यूं कहें तो नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर इज नथिंग बट इंटरनेट लेयर। और इंटरनेट लेयर पे क्या यूज हो रहा है यहाँ पर? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो आपको अभी कुछ ही देर पहले हमने बताया कि क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में। और यहां पर आईपी, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या यूज हो रहा है? टीसीपी और यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? टीसीपी कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल है और यूडीपी कनेक्शन लेस है। ठीक है, ये कनेक्शन बेस्ड है, बेसिक डिफरेंस याद रखेंगे। और यूडीपी क्या है? कनेक्शन लेस है। ठीक है, तो ये कनेक्शन लेस यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या है? ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। अब यहां पर देखेंगे एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स हैं, इन सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। एचटीटीपी है, एसएमटीपी है, टेलनेट है, ठीक है, एफटीपी है, डीएनएस है, ठीक है, उसके बाद आरआईपी है और एसएनएमपी है। ओके, ये आपको नोट्स में पूरा मिल जाएगा, तो चिंता मत करिए। फिलहाल सबका फुल फॉर्म तो ध्यान रखना होगा आपको। फिलहाल फुल फॉर्म याद रखिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और टेलनेट क्या है? टेली टाइप नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आप लोगों को मोस्टली जो है याद होगा, बट आरआईपी नहीं याद होगा। आरआईपी का होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद एसएनएमपी क्या है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ओके, अब हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अब टीसीपी/आईपी के लेयर्स के बारे में और देन आफ्टर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब यहां देखिए टीसीपी/आईपी में जो लेयर्स होते हैं, जो पहला लेयर यहां पर क्या है? नेटवर्क एक्सेस लेयर है। पहला लेयर क्या है? नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या करता है? इट डिफाइंस हाउ द डेटा शुड बी सेंट फिजिकली थ्रू द नेटवर्क। मतलब जो फिजिकल लेयर का काम था वो। दिस लेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा बिटवीन द टू डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क। एक नेटवर्क के दो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए ये लेयर क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। द फंक्शन कैरिड आउट बाय दिस लेयर आर इनकैप्सुलेटिंग द आईपी datagram into frames transmitted by the network and mapping of the IP address into the physical address। मतलब वही सेम चीज यहां पर क्या हो रहा है? आईपी एड्रेस से क्या हो रहा है? फिजिकल एड्रेस में मैपिंग हो रहा है और एक्चुअल रूप से डेटा यहां पर ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। और डेटा ट्रांसमिट कैसे हो रहा है? आईपी डेटाग्राम को फ्रेम्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद द प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय दिस लेयर आर इथरनेट, टोकन रिंग एंड ऑल दैट। मतलब यहाँ पर जो प्रोटोकॉल आपको एफ आई डी डी आई का मतलब क्या होता है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। एफ डी डी आई क्या है? एफ डी डी आई फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटर
इंटरफेस मतलब वो कोई भी मीडियम हो, किसी भी मीडियम के थ्रू डेटा जो है यहाँ पर ट्रांसमिट होता है, इसलिए यहाँ पर इसे प्रोटोकॉल कहा गया। टीसीपी आईपी में क्या है, नेटवर्क लेयर जो है, नेटवर्क मॉडल जो है, इसमें इंटरनेट लेयर क्या है, नेटवर्क लेयर है। जो वहां पे नेटवर्क लेयर था, यहाँ पर इंटरनेट लेयर है, मतलब ये दूसरा लेयर हो गया। इंटरनेट लेयर इज अ सेकेंड लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल का दूसरा लेयर क्या है, इंटरनेट लेयर। पहला क्या है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर। इंटरनेट लेयर इज नोन एज नेटवर्क लेयर। The main responsibility of internet layer is to send the packets from any network and they arrive at the destination. किसी भी रूट के थ्रू जाए, बट सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक क्या है, रूट प्रोवाइड करना इसका काम है। यहां पर आप देखेंगे जो प्रोटोकॉल एक यूज हो रहा है, कहां पर, इंटरनेट लेयर पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो प्रोटोकॉल है आईसीएमपी प्रोटोकॉल। आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे कुछ बिल्कुल ही बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आराम से आप लोगों को भी पता रहता है, ठीक है। और ये वैसे प्रोटोकॉल्स है जिनका एक तो नहीं पता तो फुल फॉर्म्स भी याद रखना पड़ेगा। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल किस लेयर पे यूज हो रहा है, तो नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर पे, ठीक है। इट इज अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय द होस्ट और राउटर्स टू सेंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डेटाग्राम प्रॉब्लम्स बैक टू द सेंडर। इसका काम क्या है आईसीएमपी का, कि जो सेंडर डेटा ट्रांसमिट किया, ठीक है, तो इस मैकेनिज्म का यूज कहां पे किया जा रहा है, डेटा पैकेट्स, यहां पर डेटाग्राम कहा जाता है। तो डेटा पैकेट्स के प्रॉब्लम्स को सेंडर के पास भेजना, ठीक है। अगर ट्रांसमिशन के दौरान कोई प्रॉब्लम अगर हो गया तो उस प्रॉब्लम को किसके पास भेजना, सेंडर के पास भेजना। दूसरा क्या है, अ डेटाग्राम ट्रेवल्स फ्रॉम राउटर टू राउटर अंटिल इट रीचेस टू इट्स डेस्टिनेशन। डेटाग्राम कैसे ट्रेवल करता है, जो भी रूट वो लेगा, तो देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स, तो वहां पर इसे होप कहा जाता है, जो कल या परसों मैंने कराया था, कि जितने भी सिस्टम के थ्रू, जितने भी नोड्स के थ्रू एक डेटा पैकेट या डेटाग्राम ट्रांसमिट होकर के रिसीवर तक पहुंचता है, उसे हॉप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉप भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक रूट में मल्टीपल हॉप्स होते हैं। इफ अ राउटर इज अनेबल टू रूट द डेटा बिकॉज ऑफ अनयूजुअल कंडीशंस सच एज डिसेबल्ड लिंक्स, मतलब लिंक ब्रेक है, डिवाइस इज ऑन फायर, नेटवर्क कंजेशन, मतलब नेटवर्क हाई ट्रैफिक के वजह से, ठीक है, तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू इन्फॉर्म द सेंडर दैट द डेटाग्राम इज अनडिलीवर्ड। ओके, तो यहां पर इस प्रोटोकॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रोल क्या है कि जो डेटाग्राम्स हैं या डेटा पैकेट्स हैं वो सेंडर से रिसीवर के पास ट्रांसमिट हुए या नहीं हुए, इसकी पूरी जानकारी सेंडर को देने के लिए आईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो यहां मैसेज से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप समझ रहे होंगे कि ये मैसेज कुछ नहीं होता है, मैसेज डेटा होता है, ठीक है। तो यहां पर समझना है, इफ अ राउटर इज अनेबल टू रूट द डेटा, किसी कारणवश से, मतलब अगर लिंक डिसेबल्ड है, ठीक है, या फिर डिवाइस इज ऑन फायर, मतलब कोई भी इशू आ गया, कंजेशन, तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू इन्फॉर्म द सेंडर ऑफ द डेटाग्राम। ये इन्फॉर्म करता है कि डेटा है वो अनडिलीवर्ड है, तो ऐसे में फिर रीसेंड किया जाएगा, फिर डेटा को क्या होगा, रीसेंड किया जाएगा यहां पे। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। The transport layer is responsible for reliability, flow control, correction of data which is being sent over the network. जो भी डेटा नेटवर्क पे सेंड किया जाता है उसकी रिलायबिलिटी कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, करेक्शन ऑफ द डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। द टू प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट लेयर इज दैट यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब हम बात करेंगे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की।
इसकी बात करेंगे। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या है? जैसा मैंने बताया थोड़ा सा इसके बारे में कि इट इज अ कनेक्शनलेस सर्विस एंड एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ ट्रांसमिशन। तो यूडीपी क्या प्रोवाइड करता है? कनेक्शनलेस सर्विस एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द ट्रांसमिशन। इट इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल एज इट डिस्कवर्स द एरर बट नॉट स्पेसिफाई द एरर। एरर जब भी ड्यूरिंग द एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द ट्रांसमिशन अगर कोई एरर आता है तो एरर का पता तो इसे लग जाता है बट उसकी सूचना नहीं देता है, मतलब ये इंडिकेट नहीं करता एरर को सेंडर के पास। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल डिस्कवर्स द एरर एंड आईसीएमपी प्रोटोकॉल रिपोर्ट्स द एरर। तो यहां पर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल डिस्कवर करता है और अभी हमने क्या पढ़ा था कि आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है उसका काम है कि अगर डेटा अनडिलीवर्ड है तो उसकी सूचना देना। ठीक है, तो यहां पर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को एक अन्य प्रोटोकॉल का सपोर्ट चाहिए, वो क्या है? आईसीएमपी का, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का, क्योंकि ये एरर आइडेंटिफाई करेगा बट उसकी सूचना नहीं देगा तो आईसीएमपी क्या करेगा? उसका रिपोर्ट सेंडर के पास भेजेगा। ठीक है, ये रिपोर्ट भेजेगा कि डेटाग्राम हैज नॉट बीन सेंट, मतलब इट्स बीन डैमेज्ड, तो वहां से वो रीसेंड करेगा। तो यहां पर समझ में आ गया यूडीपी और आईसीएमपी का क्या रिलेशन है। अब बात हम करेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर, यहां पर देखेंगे कि इट प्रोवाइड फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस टू द एप्लीकेशंस। मतलब यहां पर जितनी भी चीजें हो सकती हैं एक डेटाग्राम को ट्रांसमिट करने में, इसको किसी अन्य प्रोटोकॉल का हेल्प नहीं चाहिए। ठीक है, इट क्रिएट्स अ वर्चुअल सर्किट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एंड इट इज एक्टिव फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसमिशन। ये एक्टिव रहता है। टीसीपी रिलायबल प्रोटोकॉल है। क्यों रिलायबल है? यूडीपी अनरिलायबल क्यों है? क्योंकि वो एरर के बारे में सूचना नहीं देता। टीसीपी क्या करता है? एरर डिटेक्ट होता है अगर जो उसको क्या करता है? रीट्रांसमिट करता है। जो फ्रेम क्या हुआ, फ्रेम जिसमें एरर है उसको डिटेक्ट करता है एंड रीट्रांसमिट द डैमेज्ड फ्रेम्स। ओके, इट एंश्योर्स ऑल द सेगमेंट मस्ट बी रिसीव्ड and acknowledged before the transmission is considered to be completed in a virtual circuit is discarded। तब तक के लिए ये क्या करता है? पहले एक वर्चुअल सर्किट स्टैब्लिश कर देता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तब तक वो सर्किट जो है कनेक्शन रहेगा, इसलिए इसे कनेक्शन ओरिएंटेड कहा गया। जब तक कि डेटा सेंड ना हो जाए, डेटा पैकेट्स वहां से एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए कि डेटा हैज बीन सेंड करेक्टली, तब तक क्या करेगा? ये कनेक्शन वहां पर बनाए रखता है। तो टीसीपी एक कह सकते हैं रिलायबल और एक कंप्लीट प्रोटोकॉल है आपका यहां पे। ठीक है, ओके, तो हमने पढ़ लिया कौन कौन सा प्रोटोकॉल। हमने पढ़ा नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। अब हमारा एक बचा हुआ है, वो है यहां पर एप्लीकेशन लेयर। तो यहां पर एप्लीकेशन कहने का मतलब सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, टीसीपी के कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि टीसीपी/आईपी इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट। टीसीपी/आईपी मेक्स श्योर दैट डाटाग्राम अराइव्स एट द डेस्टिनेशन करेक्टली, ये तो आ ही गया था एक पॉइंट में। एंड टीसीपी/आईपी इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट while IP is responsible for moving packets of data from source to destination. It handles the address part of each packet so that it reaches to the right destination. IP देखिए TCP कनेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर IP क्या कर रहा है? IP डेटा पैकेट्स के साथ एड्रेस पार्ट को यहां पर क्या कर रहा है? अटैच कर रहा है। तो IP क्या हैंडल करता है? ये टीसीपी हैंडल करता है डेटाग्राम्स। ठीक है, और आईपी हैंडल द एड्रेस पार्ट ऑफ ईच पैकेट। ठीक है, तो एड्रेस पार्ट आईपी, तो दोनों मिलाकर के टीसीपी आईपी हम कहते हैं कि एक जो है एक्चुअल डेटा मतलब टीसीपी और उसका एड्रेस मतलब राइट डेस्टिनेशन पे वो पहुंच जाए, तो ये पार्ट जो हैंडल करता है वो आईपी, इसलिए दोनों को कहा गया टीसीपी आईपी। समझ में आ गया?
मतलब एक तो डेटा ग्राम और दूसरा एड्रेस पार्ट, मतलब एक पैकेट और दूसरा एड्रेस पार्ट को यहाँ पर क्या करता है, मैनेज करता है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर इज सिमिलर टू दैट कि वहां भी एप्लीकेशन लेयर है। तो टॉप मोस्ट लेयर है टीसीपी/आईपी मॉडल का, वो एप्लीकेशन लेयर है। हाई लेवल प्रोटोकॉल्स को मैनेज करना इसका काम है, ठीक है। इस लेयर के द्वारा ही, यही लेयर अलाउ करता है कि एक यूजर इंटरेक्ट होता है सिस्टम से, एक एंड यूजर इंटरनेट से या नेटवर्क से इंटरेक्ट होता है, वो इसी लेयर के कारण। When one application layer protocol wants to communicate with another application layer, it forwards its data to the transport layer. अब यहां पर देखेंगे HTTP के बारे में। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब के लिए यूज किया जाता है। और HTTP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। सबसे ज्यादा यूज क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए यूज होता है। मतलब www पे जितने भी एप्लीकेशंस चल रहा है उसमें HTTP क्या मैंडेटरी है। HTTP डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड एंड व्हाट एक्शंस वेब सर्वर्स एंड ब्राउजर शुड टेक इन रिस्पॉन्स टू द वेरियस कमांड्स। जैसे वेब ब्राउजर पर आप क्लिक करते हैं तो वो सर्च करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो जितने भी एक्शंस होते हैं वो सब HTTP ही डिफाइन करता है। इट इज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड बिटवीन अ क्लाइंट एंड यूजर एंड अ सर्वर। यही मैंने बताया कि रिक्वेस्ट, फिर उधर से सर्वर से रिस्पॉन्स आना, ठीक है, और डेटा किस फॉर्मेट में सिस्टम पे प्रेजेंट हो रहा है, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उस डिवाइस पे डेटा किस फॉर्मेट में प्रेजेंट हो रहा है, ये सब चीज है। और इसलिए www पे आप कुछ भी करेंगे तो वहां पर आपको HTTP का यूज तो करना ही पड़ेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, ठीक है। आईपी के बारे में तो हम लोग पढ़ ही गए थे। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, एड्रेस पार्ट के लिए, कि सोर्स से जब डेटा पैकेट्स जाता है तो डेस्टिनेशन का एड्रेस ये होल्ड करता है। और उस एड्रेस से में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी पैकेट्स फ्रॉम सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट बाय लुकिंग इनटू द आईपी एड्रेसेस, क्योंकि एड्रेस पार्ट इस पे होता है। ओके, तो ये एक्चुअल रूप से एंड यूजर या रिसीवर के पास डेटा ट्रांसमिट करने में मदद करता है। अब यहां पे एक प्रोटोकॉल था SNMP। SNMP क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या है, एक फ्रेमवर्क है यूज्ड फॉर मैनेजिंग द डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट बाय TCP/IP प्रोटोकॉल सूट्स। TCP/IP प्रोटोकॉल्स को यूज कर रहे हैं और जितने भी इंटरनेट पर डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है, डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए SNMP यूज होता है। मतलब इंटरनेट पर TCP/IP मॉडल, TCP/IP प्रोटोकॉल पर चलने वाले जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए SNMP का यूज किया जाता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एक TCP/IP प्रोटोकॉल है दैट सपोर्ट द ईमेल, is known as simple mail transfer protocol. This protocol is used to send the data to the another email address. एक ईमेल एड्रेस से दूसरे ईमेल एड्रेस में डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, ठीक है, SMTP। इन प्रोटोकॉल्स के कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा। DNS के बारे में मैंने बताया हुआ है कि डोमेन नेम सिस्टम है। DNS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है। डोमेन नेम सिस्टम क्या है, जो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कनेक्शन ऑफ अ होस्ट टू द इंटरनेट यूनिकली। आपके मशीन में जो इंटरनेट का कनेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, बेसिकली क्या है, उस कनेक्शन को आइडेंटिफाई करता है, जो हम कहते हैं कि सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो आईपी एड्रेस होता है। और हार्डवेयर एड्रेस जो मैंने बता दिया कि वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, जो हार्डवेयर एड्रेस होता है, जो फिजिकल आपके सिस्टम का एड्रेस है, ठीक है। और
डोमेन नेम सिस्टम का यूज इसलिए किया जाता है जो इसको आईपी को, डोमेन को आईपी में कन्वर्ट कर दे एंड वाइस वर्सा। तो ये डीएनएस है। अब यहां पर IEEE के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। IEEE के कुछ स्टैंडर्ड्स है विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडल, ठीक है। अब आप यहां पर कहेंगे कि कुछ प्रोटोकॉल्स था, जैसे कि एक दो छोटे मोटे प्रोटोकॉल्स हैं जो नहीं आए, हो सकता है एक्सप्लेनेशन के दौरान, तो कुछ एक दो लाइन के ही हैं तो क्वेश्चंस में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए IEEE आपको पता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स 8.2 पर फोकस करके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो लैन वगैरह में यूज होता है, केबल्स वगैरह के स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर नेटवर्किंग का जो है वो इंटर नेटवर्किंग का 802.1, ठीक है। ये ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि ये जो आपका IEEE स्टैंडर्ड्स है 802 के अंदर, तो 802.1 किसके लिए? इंटर नेटवर्किंग के लिए। 802.2 क्या है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल के लिए, LLC के लिए। 802.3 किसके लिए? CSMA-CD, ठीक है। और उसके बाद 802.4 किसके लिए? टोकन बस, ओके। देखिए कभी कभी आ जाता है बट इतना भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा जानकारी के लिए आप जान लीजिए, इतना ज्यादा भी नहीं है किसको। और कभी कभी एक पूछ लेता है तो फिर हैरान कर देता है एक क्वेश्चन। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड कॉलिजन डिटेक्शन है। जब शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम यूज होता है, शेयर ट्रांसमिशन मीडियम मतलब एक ही मीडियम से बहुत सारा डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है, तो शेयर ट्रांसमिशन मीडियम में इसका यूज किया जाता है CSMA-CD 8.802.3, ठीक है। शेयर ट्रांसमिशन मीडियम क्या हुआ? जिस मीडियम ट्रांसमिशन मीडियम के साथ हम क्या कर रहे हैं? डेटा मल्टीपल सिस्टम्स के डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं एक साथ। उसके बाद 802.4 है टोकन बस, 802.5 है टोकन रिंग लैन में, 802.6 है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, 802.7 क्या है? ब्रॉडबैंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, 802.8 है फाइबर ऑप्टिकल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, 802.9 है इंटीग्रेटेड वॉइस या डेटा नेटवर्क्स का, 802.10 क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी का है स्टैंडर्ड, और 802.11 क्या है? वायरलेस नेटवर्क्स का है। तो ये थोड़ा सा तीन चार गो है, इसका जो है रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे पोर्ट की, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे? पोर्ट की। तो एक बार मुझे बता दीजिए कि आप लोग जगे हुए हैं या सो गए? मैंने थोड़ा सा फास्ट कुछ चीजें की है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत आएगा तो मैं उसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। प्रिंस कह रहे हैं गुरुजी दिक्कत बताने पर इग्नोर कर देते हैं आप। कौन सा दिक्कत आपने बताया जो हमने इनको इग्नोर कर दिया?
आईपी एड्रेस संजीव सिंह जी, आईपी एड्रेस की क्लास मैंने बताया ना, एक टॉपिक में आईपी एड्रेस की अलग से कराऊंगा। हाँ, बेसिक तो इतना तो हमने बता ही दिया, बट आईपी एड्रेस की क्लासेस वगैरह आपको बताऊंगा। कल का टॉपिक रखेंगे इसके लिए, ठीक है। देखिए, पोर्ट क्या है? पोर्ट एक वर्चुअल पॉइंट होता है नेटवर्क कनेक्शंस में, स्टार्ट और एंड का। और पोर्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड मैनेज्ड ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा पोर्ट को मैनेज किया जाता है। पोर्ट आर सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड मैनेज्ड बाय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पोर्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, और जितना भी पोर्ट होता है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन और प्रोसेस और सर्विस से जुड़ा होता है। तो ईच पोर्ट इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोसेस और सर्विस। पोर्ट से ही ये पता चलता है कि जो रिक्वेस्ट आया, जो सर्विस आया, उसको या जो ट्रैफिक है उसको डिफरेंशिएट करने में पोर्ट ही हेल्प करता है। पोर्ट अलाउ कंप्यूटर्स टू इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैफिक। जैसे अगर ईमेल है तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। ओके, तो पोर्ट ही अलाउ करता है कि एक सिस्टम डिफरेंशिएट कर पाए, एक कंप्यूटर डिफरेंशिएट कर पाए बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ट्रैफिक। मतलब ईमेल गो टू द डिफरेंट पोर्ट देन वेब पेजेस। जैसे अगर वेब पेज है तो वो अलग पोर्ट पे जाता है, ईमेल है तो अलग पोर्ट के थ्रू वो मैनेज होता है, ठीक है। एंड एक ही इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आ रहा है, वो सारे सर्विस है तो एक ही इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, लेकिन डिफरेंशिएट होते हैं पोर्ट्स के थ्रू। ये अलग अलग पोर्ट्स के थ्रू ये डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। आप समझ गए। और ऑपरेटिंग सिस्टम इस पोर्ट को मैनेज करता है कि ये समझ पाए कि ईच पोर्ट जो है इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, ईच फंक्शन, एक एक पोर्ट का क्या फंक्शन है। जैसे यहां पर आप देखेंगे लगभग 65,535 पोर्ट्स हैं, पोर्ट नंबर्स हैं, पॉसिबल पोर्ट नंबर्स हैं। लेकिन इनमें से कॉमनली यूज पोर्ट क्या है? जैसे पोर्ट 20 एंड 21 मैंने पीछे भी एक दिन बताया था, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का है। एफटीपी का पोर्ट नंबर क्या है? 20 और 21 है। पोर्ट नंबर 22 क्या है? ये एसएसएच क्या है? एसएसएच प्रोटोकॉल जो सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट करने में हेल्प करता है। सिक्योर्ड सेल कहते हैं इसे। एसएसएच को क्या कहते हैं सिक्योर्ड सेल कहते हैं। ओके, और उसके बाद पोर्ट नंबर है जो एसएसएच का सिक्योर्ड सेल का पोर्ट नंबर है 22। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 25 है। 25 पोर्ट नंबर किसका है? एसएमटीपी का, जो ईमेल के लिए यूज किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25 है। एसएसएच 22 सिक्योर्ड सेल, 2021 ये एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का पोर्ट नंबर कितना है? 53 है। ओके, एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना है? 80 है। 123 पोर्ट नंबर है, वो एनटीपी का है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ठीक है। जो टाइम क्लॉक, टाइम मतलब जो समय होता है उसको सिंक्रोनाइज किया जाता है ना इंटरनेट के थ्रू, तो ये है। उसके बाद एक 179 होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल कहते हैं इसे, बीजीपी कहते हैं। बीजीपी इज इसेंशियल फॉर इस्टेब्लिशिंग एफिशिएंट रूट्स बिटवीन द लार्ज नेटवर्क्स दैट मेक अप द इंटरनेट। तो बड़े नेटवर्क्स पर ये रूट इस्टेब्लिश करने के लिए इसेंशियल होता है, महत्वपूर्ण होता है पोर्ट नंबर 179 जो बीजीपी का बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। फिर यहाँ पर HTTPS होता है जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मतलब ये सिक्योर क्यों है? क्योंकि ये इनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ द HTTP है। HTTP का इनक्रिप्टेड वर्जन, इनक्रिप्टेड मतलब कि यहाँ पर डेटा फॉर्मेट को अनरीडेबल फॉर्मेट पे चेंज किया जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये हो गया। और HTTPS क्या हो गया?
जो इनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ HTTP है, जो मतलब मोर सिक्योर देन द HTTP। तो यहां पर HTTP सिक्योर का पोर्ट नंबर कितना है? 443 है, और HTTP का पोर्ट नंबर 80 है। ठीक है, HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? 80 है, बट HTTPS का पोर्ट नंबर कितना? 443 है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और भी है, जैसे इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ICAMP बोलते हैं, पोर्ट नंबर 500 है। मॉडर्न सिक्योर SMTP दैट यूजेज इंक्रिप्शन, जैसे वहां SMTP है प्लेन, ये SMTP है मॉडर्न सिक्योर SMTP, जो पोर्ट नंबर 587 होता है इसका। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है, जो आपके सिस्टम से दूसरा सिस्टम रिमोटली कनेक्ट हो पाता है। ठीक है, तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल इनेबल यूजर टू रिमोटली कनेक्ट टू देयर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स फ्रॉम अनदर डिवाइस। तो अन्य डिवाइस से आपका सिस्टम रिमोटली कनेक्ट होता है, तो इसको हम यहाँ पर ये पोर्ट नंबर कौन सा है इस फंक्शन के लिए? तो 3389 पोर्ट नंबर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर्स हमने बता दिए, इतना आपको याद रखना है, याद कर लेना है, बाकी नहीं सोचना है ज्यादा कुछ इसके बारे में, क्योंकि अगर पोर्ट नंबर आ गया एक क्वेश्चन कभी आ गया तो ये आपके लिए एडवांटेज होगा। ओके देन, ओके फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।